पहला प्रश्न x इंटू साइन एक्स का अवकलन कीजिए। सॉल्व। क्योंकि यहाँ पे y करके नहीं दिया गया है तो सबसे पहले y के इक्वल में मानते हैं। माना कि y इक्वल x इंटू साइन एक्स। इसको समीकरण पहला रख देते हैं। फिर अवकलन करने पर इसका समीकरण अवकलन कर रहे हैं समीकरण 1 का। अवकलन करने पर दोनों पक्ष में d/dx का गुणा हो जाएगा। तो d/dx इंटू वाई इक्वल d/dx x इंटू साइन एक्स ब्रैकेट में रख दिए। फिर दो फलनों के गुणनफल का अवकलन। दो फलन यहाँ पे गुणा के रूप में है तो पहला मानते हैं पहला फलन और गुणा में दूसरा पक्ष उसको दूसरा फलन ले लेते हैं। तो dy/dx इक्वल प्रथम फलन है x। फिर d/dx द्वितीय फलन का अवकलन। द्वितीय फलन है sin x प्लस द्वितीय फलन इनटू प्रथम फलन का अवकलन। ये दो फलनों के अवकलन का सूत्र। इस सूत्र में मान को रख दिए। अब dy/dx इक्वल x इंटू दूसरा फलन का अवकलन करना है तो sin x का अवकलन होता है cos x। तो इसका मान आएगा x इंटू cos x प्लस sin x इंटू x के पावर में कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 रहता है। तो इसका सूत्र होता है d/dx x का पावर n इक्वल विस्तार रूप होता है इसका n इंटू एक्स टू द पावर n-1। इसी सूत्र में मान को रखेंगे तो यहाँ पे x का पावर कुछ नहीं अर्थात 1। तब 1 इंटू एक्स का पावर 1 n के स्थान पे जहाँ जहाँ n है वहाँ पे फिर सूत्र से -1। dy/dx इक्वल x इंटू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इंटू 1 का गुणा x से होगा तो x और 1 में 1 गया तो माइनस कर देते हैं तो 0 बच जाएगा x का घात। अब घातांक सूत्र से a टू द पावर 0 तो इसका मान होता है 1। इसलिए dy/dx इक्वल x इंटू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इंटू 1। x टू द पावर 0 का मान हो गया 1। अब dy/dx इक्वल x इंटू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स का गुणा 1 से किए तो साइन एक्स। ये इसका आंसर।